श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय जय श्री राधे। परीक्षित कथा। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावेग्धगदा विमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े हैं, कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं, कई गीध आकाश में दृष्टि डाले हुए जहां पर चाहते हैं वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं और कई गिद्ध दुर्योधन को भी मृत देह समझकर आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य देखा और आज ऐसे उस महापुरुष की ये हाल, ये दुर्दशा, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपका नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं है। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। सब जो के त्यों हैं, 5 में से एक भी चला जाए, एक भी कम संख्या हो जाए तो चित्त को कुछ तो संतोष मिले। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काटकर अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि क्या किया जाए। काकलूक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया जाए। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवे मारे गए, भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया कि पांडव भी इस समय सशक्त हैं और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं। चल पड़ा। अर्धरात्रि में पर प्रभु जिसे बचाना चाहे, जो करना चाहे, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। वह जो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज 5 पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल कर ले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सूनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर सो गए। ये 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के ही समान दिखाई पड़ते थे। अपने पिता की सैया पर 5 द्रौपदी पुत्र आकर सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया। 5 का सिर लेकर आया। मित्र दुर्योधन, देखो देखो, एक मांग रहे थे, मैं 5 का सिर लाया हूँ। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इन्हें मारकर तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरा क्या बैर था। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया, पर अश्वत्थामा बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला
तो अत्यंत चीत्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानं तदा रुदध्वास्वकलाकुलाक्षी तां सन्तयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं, तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों डरते हो, घबराते क्यों हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांधकर रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो। ये आदताई है, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई नहीं मारता। इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है, एक नहीं 5-5 बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जनम प्रपन्नम विरथम बीतम नारिपुम हंति धर्मवेद। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते। इसने अधर्म किया है, अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए वही मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुंचता मुंचता मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण देवता है और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेदा सभी सर्गोप संयम। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे प्रिय, परम प्रिय शिष्य मानकर वह अस्त्रों के रहस्य बतलाए हैं जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब तुम्हें प्रदान किए, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हुए हैं और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा है। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा नीचे सिर झुकाए खड़ा है। कर्म ही इतना जुगुप्सित किया है कि अपने पाप कर्म के कारण कभी निगाह उठाकर किसी से आंख नहीं मिलाता। अब अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सोते इसने समाप्त कर दिया और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्यों डुबाऊं। मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। यदि तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारे गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएगी। मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पति का अवलंब प्राप्त है, परंतु इनकी माँ कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य जी महाराज तो पधार चुके, बेटे का सहारा लिए बैठी हैं। यदि इसे भी समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी। वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएंगी। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता
यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम में सुमुखी मुहु। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा भी हो, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गईं, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ भी दो तो भी मेरी गदा से ये छूटने वाला नहीं है, कदापि इसे जीवनदान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत ज़्यादा उलझती चली गई, तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर बोले, सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हो? आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बतलाइए, क्या किया जाए? भगवान बोले, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें शास्त्र साक्षी हैं, शास्त्र जो कहें वह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायी बधार्हणा मयेवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों में ये भी स्पष्ट आदेश है कि आतताई कोई भी हो, आतताई का अंत करना ही चाहिए। वह कैसा भी हो, वह वध करने के योग्य होता है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो ये दोनों ही बातें कह दी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो बात तो जहाँ की तहाँ रही महाराज, मैं क्या करूं? भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो उचित लगता हो वो तुम करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, तो यूँ समझो, श्री युधिष्ठिर जी महाराज तुम्हारे भाई हैं, वह सम्राट है, तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करना तो आपका धर्म है। पर ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ बैठना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, वचन की रक्षा करना। अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए तो वह जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादृति रच्यते। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाला और शिविर से धक्का मारकर भगा दिया। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ईश ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योष्टि देहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इसके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर चला गया। भगवान इधर पांडवों से बोले, भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारकावासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, तो अब हम अपने घर जाएं। पर कोई भी पांडव प्रभु को विदा करना ही नहीं चाहता। आपस में विचार किया, अंत में निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई तो देनी ही पड़ेगी। कब तक हम इन्हें अपने पास बांध कर रखेंगे? हम अब स्वार्थ त्याग कर अब द्वारका वासियों पर भी ध्यान देना चाहिए।
जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान के विदाई की तैयारियां होने लगीं। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार होकर आ गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर प्रभु को विदा देने लगे। द्वारकाधीश की जय जयकार होने लगी। जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारका जाने के लिए अपने रथ में एक कदम रख लिए, एक कदम रथ पर रख दिए। बड़ी अपूर्व झांकी है, बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर, एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा से सबको अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट के पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए, देखने वाले हैरान हो गए, ये अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सके। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ। गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं। ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा अनन्यसित भक्त है। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यसित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी। क्षण भर का विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा तो था, पर कौरव सभा में कब पुकारा, जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पति को देखती है, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती है, तो कभी पितामह भीष्म को, पर सबका सिर झुक गया। चारों तरफ से निराशा पिशाची ने घेर लिया। तब प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने की, पर उत्तरा देवी ने ये भूल नहीं की। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने किसी अन्य का विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया। प्रभु रक्षा करो। आप देख रहे हैं ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता ही चला आ रहा है और निश्चय ही ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है। ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भार ही है, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आँच न आ जाए, क्योंकि यदि वह समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट न आवे। कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है वह बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ रक्षा की बात करती है कि मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं। तो भाई गर्भ की रक्षा भी तो तभी संभव है जब माँ की रक्षा हो। इसलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले, देवी बिल्कुल भयभीत न हो। अभय मुद्रा में अभय दान देकर भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप धारण किए और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं, पर अचानक उनकी आंखों के सामने वहां चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हुआ।
भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत कर लौटा दिया और परीक्षित की ओर अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही सी आंखों में वह झांकी हमेशा के लिए बैठ गई कि अचानक अंगारा जो आग का मुझे जला रहा था, उससे मेरी रक्षा करने वाला ये 4 हाथ वाला कौन आ गया। और चित्त में जो छटा एक बार चिपक जाए वह निकलती नहीं, विशेषकर बालकों की, क्योंकि बालक का चित्त एकदम विशुद्ध होता है। उसमें जो भी चित्त है वह हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अभी परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही संसार का दृश्य अभी देखा भी नहीं, गर्भ में ही है। ये 4 हाथ वाले का दृश्य दिखाई पड़ गया और ये भी प्रत्यक्ष देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। बस इसीलिए परीक्षित के चित्त में वह चित्र चिपक गया, अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य, इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया। ध्रुव और प्रहलाद के रूप में भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री राम और कृष्ण के रूप में। पर ऐसी भाग्यशालिनी माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजमान हो। आज ये परम सौभाग्य यदि मिला तो भगवती उत्तरा देवी को। इनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित पहले ही विद्यमान थे और आज साक्षात प्रभु ही पधार गए। भक्त और भगवान का ये दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हुआ। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराकर उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा, चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा करने लगी। नैनों से किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दिया जाए, वाणी मूक हो गई। एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से निकला नहीं और भगवान अभयदान देकर पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। मेरे वंश की रक्षा की है, यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश उसी के साथ ही समाप्त हो जाता। और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हो, कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, फिर भी पक्षी तो अपनी अपनी सामर्थ्य से उड़ते ही हैं। गोविंद के अनंत गणों को कोई भी गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता। गोविंद के अनंत गुणगणों को कोई भी गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता। फिर भी ऋषि मुनि अनादि काल से उनके गुण गणों का गायन तो करते ही हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य से उनकी महिमा गाते हैं। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया, प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूँ तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए और उल्टी आप मुझे प्रणाम करने लगी। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु ये बुआ बुआ कहकर मेरी आंखों पर ये मोह का पर्दा न डालिए। अनेकों बार आपकी भगवत्ता को मैंने ठीक से जान लिया, समझ लिया, पर जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरे समझ में आने लगती है तभी बड़े प्यार से आप बुआ जी इतने प्यार से बोलते हो कि आपकी सारी भगवत्ता भुलाकर केवल भतीजा मानकर रह जाती हूँ। इसलिए निवेदन है कि थोड़ी देर मौन ही खड़े रहो और आज जो उद्गार हृदय में आ रहे हैं उन्हें कह लेने दीजिए। मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, अपितु नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंत्रिर्बहिर्वस्थितं मायाजवनिकाक्षन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढ़दशा नटो नाट्यधरो यथा। इस प्रकार से बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति की। भतीजी को नमस्कार नहीं है बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। आश्चर्य की बात
है कि सबके भीतर भी आप ही विराजमान हैं और बाहर कण कण में अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी विदाई दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहे हो, क्योंकि सबकी आंखों पर माया का घूंघट जो डाल रखा है, माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक आप माया का घूंघट ना उठाएं तब तक कोई आपको नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। हे प्रभु, आपका ये जो सुंदर विग्रह है, ये परमहंसों को भी श्री परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों से के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ है। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं तो यही मानती हूँ। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी आपके इस रूप के रहस्य को नहीं जान सकते। कथम पश्येम हे स्त्रिया, मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं। आप इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानते, पर हाँ, एक विश्वास अवश्य है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं हुई। भले ही आप देवकी के पुत्र हो, पर जो मुझे मिला वह देवकी को भी नहीं मिला। भगवान बोले वह कैसे? तो कुंती मैया जी बोली, देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा, भैया ने ही बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ कर उसके भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मारे, अवाक बने सब देखते रहे। अपितु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ, कैसे आपकी अद्भुत कृपा में अकेली पति वंचिता विधवा, मेरे 5-5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर का नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र है कौन शत्रु है। प्रति क्षण आक्रमण षड्यंत्र, उन षड्यंत्रों के जाल में हम हर क्षण फंसे हुए हैं। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की? 1-2 बार नहीं महाराज, कहाँ तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं? विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद दश सभाया वनवास गृक्षता मृधे मृधेनेक महारथास्त्र तो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे, परंतु जब मुझे वापस मिला मेरा बेटा तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। जो विस्मारक था वह तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। गरल सुधारी पू करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोखुर के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभु की जो विष मारने के लिए खिलाया था वह शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन की आग से कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ पाया। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा, पर आपकी कृपा से बच गए। हिडम्बासुर, जटासुर जैसे भयंकर अस्त्रों से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचा ले गए। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था। जिन पितामह भीष्म ने बच्चों को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया वह शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य जी ने धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाया वह स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे बच्चों को इस इच्छा मृत्यु के वरदान धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा। उनके महारथी कल्पना नहीं थी कि कैसे बचेंगे।
पर वाह प्रभु, आपकी कृपा एक को भी आँच नहीं आने दी, पांचों के पांच सुरक्षित हैं। भगवान बोले, बुआ ये तो आपकी भावना है, इस सब का सब श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम, महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया। मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनसे स्वयं टकरा कर लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती हैं, प्रभु आप करते हुए भले ही न दिखो, करते हुए भली न दिखाई पड़ो, पर करते सब आप ही हो। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत किया कि तुझे सिर्फ निमित्त बनना है, मार तो सब मैंने दिए हैं। सब कुरुक्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम ही को करना पड़ेगा, बाकी करने कराने वाला तो सब मैं ही हूँ। क्या होना है, क्या होगा, वह मुझे मालूम है। करूँगा मैं, पर करते हुए तुम दिखोगे, क्योंकि कर्म तुम्ही को करना है। सुग्रीव से भगवान ने स्पष्ट कहा, सुनी सुग्रीव में मारे ही बाल ही एक ही बाण, एक ही बाण में मैं बाली को मारूंगा। पर फिर कहते हैं, सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा, अरे जब आपको मारना है तो मुझे क्यों पिटवाने के लिए भेज रहे हो? भगवान बोले, नहीं, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम लड़ो पर मारूंगा मैं। इसलिए जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु होगा क्या? वह परमात्मा ही करने कराने वाला है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करने कराने वाले तो प्रभु ही हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही हैं। प्रभु, सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु ना तो लड़ते दिखाई पड़ते हैं, ना हाथ में अस्त्र लिए दिखाई पड़ते हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधर को कौन बचा सकता था? द्रोण्यस्तस्यास्मि हरे विरक्षिता। आपने मेरी कुलवधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, मेरे वंशधर की रक्षा की है। प्रभु, ये तो सबके आंखों के सामने की अभी अभी की घटना है। भगवान बोले, बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आकर क्यों गा रही हो? क्या बात है? अपने भतीजे को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया, क्या बात है? कुंती मैया बोली, आज कुछ मांगना चाहती हूँ। प्रभु, जब जब संकट आए तो आप मेरे सामने आए। दुर्वासा जी के उग्र श्राप का भय जब लगा कि भोजन का निमंत्रण कर दिया और दाना एक नहीं, खाने का अक्षय पात्र भी खाली हो गया, तब तुरंत आप सामने आए, दिखाई पड़ गए। जब भी संकट आए तब आप भी हमारे सामने आए। आज सारे संकट भाग गए। मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो रहा है, दुखों के बादल हट गए हैं, और जहाँ सुख साम्राज्य आया सो ही आप हाथ जोड़कर बोले कि बुआ चलता हूँ। तो प्रभु, मैं तो यही वरदान मांगूंगी कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़कर चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों का बादल हमेशा छाया रहे। मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत न हो। विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनौ भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे जैसी आती रही थी। भगवान बोले, जय हो बुआ जी। कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट होगा? लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वर चाहती हो। कुंती मैया कहती हैं उस विपत्ति में ही तो बारंबार आपके दर्शन मिलते हैं, और केवल आपके ही दर्शन नहीं, अपुनव भव दर्शनम। जिसे आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होता, अथवा
अपुनर्भवानां जीवन मुक्तानां दर्शनम इति अपुनर्भवानां दर्शनम। जहाँ भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं, आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आया करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि आपके ही दर्शन नहीं होते, बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संतों का भी आपके साथ साथ दर्शन होता रहता है। इसलिए चाहती हूँ कि विपत्ति बनी रहे ताकि बिहारी जी भी बने रहें और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी यहाँ पर पधारते रहें, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही परम धन हैं। जो धन संपदा में ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसमें मिथ्या अभिमान कर लेते हैं, उनसे तो आप दूर हो जाते हो। प्रभु याद आता है वह दिव्य क्षण जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे, तो मैया ने कान पकड़कर आपको उखल से बांध दिया था। कैसे आंखें मीड़ मीड़ कर आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है तो मैं सोचती हूँ कि क्या यही वह नारायण है जिसकी टेढ़ी भुकटी होने पर स्वयं काल भी कांप जाता है, मूर्तिमान भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है। वह भगवान देखो आज उखल में बंधा हुआ रो रहा है। कौन कल्पना कर लेगा कि यही परम तत्व है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत् याते दशासु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्तं निनीय भयभावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है कि ये कैसा भगवान है जो उखल में बंधा रो रहा है। अरे परमात्मा की तो दृष्टिपात मात्र से संसार के बंधन मुक्त हो जाते हैं और वह परमात्मा खुद बंधा हुआ। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है, मैं व्यामोहित हो जाती हूँ। बस प्रभु अब एक ही प्रार्थना है। बोले क्या? बोले स्नेह पाशमिमं छिंदम दृढ़ं पांडुषु वृष्णुषु। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, जो स्नेह पास पांडवों में बंधा हुआ है, और वृष्णिवंशियों यदुवंशियों में जहाँ मैं पैदा हुई वसुदेव आदि भाइयों के प्रति इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो, पर आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। स्नेह पास आपके अतिरिक्त कहीं मेरा बंधन न हो, सब जगह की डोर काट दो। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट की तो भगवान गदगद हो गए और प्रसन्न होकर बोले, बुआ यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारका जाते ही नहीं। और भगवान ने तुरंत द्वारका की यात्रा स्थगित की। कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं। दुख, भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि है, वे दुख कहाँ से देंगे? जो साक्षात सच्चिदानंद है वह दुख देना भी चाहे तो कहाँ से दे पाएंगे? उनके खजाने में है ही नहीं। और जो दुख रूप संसार है उसमें तुम जीवन भर सुख मांगते रहोगे तो वह कहाँ से दे पाएगा? क्योंकि दुख रूप संसार में सुख है ही नहीं। जब भगवान को लगा कि बुआ ने मांगा दुख और मैं दे नहीं पाया, क्योंकि देना संभव ही नहीं है, इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया कि बुआ हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलो चलते हैं। चलो चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक लिया और भवन में आए। इसके बाद भीष्म स्तुति और भीष्म जी की कथा प्रारंभ होती है। अगले पाठ में भीष्म स्तुति का कथा होगा।